हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 7 बिग मिस्टेक्स हम अपने मैनिफेस्टेशन में करते हैं जिसकी वजह से हम हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने वाली रुकावटों के लिए बनाया है। माई सेल्फ पूजा, आई एम EFT एंड होपोनोपोनो हीलर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम ऐसी 7 कौन सी मिस्टेक्स जो कि हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करने में रोकती है उसके बारे में बात करते हैं। पहली गलती हम जो करते हैं वो है हमारे अंदर रहे लिमिटिंग बिलीफ्स। हमारे अंदर कोई भी अगर लिमिटिंग बिलीफ है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कुत्ते को एक बड़ी से बेल्ट से अगर किसी बड़े मजबूत पेड़ के साथ अगर उसे बांध देते हैं तो क्या कुत्ता किसी चोर को पकड़ पाएगा? कुत्ते में कैपेबिलिटी तो है कि वो जाकर भागकर किसी चोर को पकड़ ले, लेकिन क्योंकि उसे बड़े से बेल्ट के साथ ऑलरेडी बड़े से बेल्ट और बड़े से पेड़ के साथ उसे ऑलरेडी बांध दिया गया है, तो क्या वो कुत्ता भागकर किसी चोर को पकड़ पाएगा? इसी तरीके से हमारे अंदर रहे नेगेटिव बिलीफ्स ऐसा ही काम करते हैं। वो हमें जैसे बांध कर रखते हैं। बांध कर यानी कि हमें आगे बढ़ने से, हमारे गोल्स को पूरा करने से हमें हमेशा रोकते रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी ने गोल बनाया है, अगर मान लीजिए कि आपकी करंट इनकम 1 लाख रुपीज़ है और अगर आपने गोल बनाया है कि मैं महीने की 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है कि 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मैं डिज़र्व नहीं करता या 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपने 5 लाख रुपए महीने कमा भी लिए, लेकिन आपके अंदर ये जो लिमिटिंग बिलीफ है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल है, आपके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएगी कि 1 लाख के ऊपर आपने जितना भी पैसा कमाया है वो किसी ना किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यूज़ कर देने पड़ेंगे और आप वापस 1 लाख रुपए महीने की लाइफस्टाइल जीने लगेंगे। तो इसी तरीके से हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमेशा हमें बांध के रखते हैं, जो कि हमें खुलकर जीने नहीं देते। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2। हमेशा अगर हमारा ध्यान सल्यूशन की जगह अगर प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा तो दोस्तों हमारा अट्रैक्शन क्या होगा? अगर मान लीजिए आप किसी कर्जे से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली अपने कर्जे के ऊपर है कि अभी इतने रुपए चुकाने बाकी है, अभी इतने पैसे इकट्ठा करने बाकी है, कैसे ये कर्जा हम पूरा कर पाएंगे, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। हमेशा हमारा ध्यान अगर सल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी जो हमें हमारे गोल को मैनिफेस्ट होने से रोकेगी। दोस्तों, हमेशा जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें तो अपना ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, उसके सल्यूशन के ऊपर रखिए, क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा प्रॉब्लमों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और जितना ज़्यादा सल्यूशन के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। और इतना ही नहीं, आप प्रॉब्लम्स के बारे में अंदर ही अंदर ना तो सेल्फ टॉक करें, ना ही दूसरों के साथ उसका कोई डिस्कशन करें। हमेशा अगर आप कोई बात करें तो बात करें सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए, इसके सल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो जब आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सल्यूशन की तरफ आएगा तो आपको नए नए रास्ते भी मिलने लगेंगे और आप सल्यूशन की तरफ भी पहुंच पाएंगे और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जल्दी से हो जाएगी। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 कि हम हमेशा कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में फीडिंग देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है। तो अगर हम कंटिन्यूसली हर रोज़ सुबह उठकर दिन भर अगर नेगेटिव न्यूज़ देखते रहेंगे, नेगेटिव बातें करते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, नेगेटिव न्यूज़ देखना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बार बार अपने माइंड में फीड करना, तो ये भी आपके मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टिकल बन सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी को गाने सुनना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो इंसान हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग कंटिन्यूसली सुनता रहेगा तो वो कैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि जो दिल टूटे हुए गाने सुनते हैं
वो उनका अट्रैक्शन भी ऐसा दिल टूटने वाला ही होगा। उनकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आना, अलग अलग तरीके से लोगों के धोखे मिलना, ऐसी सारी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो कैसे गाने आप सुनते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। कैसे न्यूज़ देखते हैं, लोगों के साथ क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में फीड करते हैं, ये सारी चीज़ें दिन में आप क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी मैटर है कि आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, चौथी कौन सी मिस्टेक है जो मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देती। दोस्तों, आपके इनर सर्कल में कौन से 5 इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इनर सर्कल यानी आप अपने दिन का ज़्यादातर टाइम जिस 5 इंसान के साथ आप बिताते हैं वो मैटर करता है। कि उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कि जिसके साथ आप अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यूस कोई आपको बोल रहा है कि हमारे फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया, इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर कंटिन्यूस आपके इनर सर्कल के लोग आपको नेगेटिव अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ में विश्वास करने लगेंगे। धीरे धीरे आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे जो वो बता रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वो जो बोल रहे हैं उसे मानने लगेंगे, और जो मानने लगेंगे उसे मैनिफेस्ट करने लगेंगे। सो दोस्तों, आपके इनर सर्कल में कौन से 5 व्यक्ति हैं ये भी बहुत बड़ी मैटर है कि आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसे महसूस करना, उसके बारे में विजुलाइज करना, उससे हमारा मैनिफेस्टेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने से, उसे महसूस करने से, उसे विजुलाइज करने से हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरा होता है, ना कि पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्शंस है जो कि लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ती है। कुछ करने से कुछ मिलेगा, ना कि कुछ सोचने से। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि सिर्फ आँख बंद करके मैं सब कुछ देखने लगूँ, उसे सोचने लगूँ, महसूस करने लगूँ, तो अपने आप कोई मैजिशियन आकर उसे पूरा कर देगा। जैसे जिनी के सामने बोलिए मेरे आका आपको क्या चाहिए, जिनी आपको सब दे देगा। लेकिन ये हमारा जो जिनी है वो एक्शंस भी मांगता है, ये किसी को पता नहीं है। कुछ लोग हैं सिर्फ सोचते हैं, महसूस करते हैं, विजुलाइज करते हैं और फिर मैनिफेस्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एक्शंस अगर आप नहीं लेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए एक्शन लें। मान लीजिए कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके सामने अचानक से बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए और आप मिलियनर हो जाए, या फिर कोई आकर आपको बहुत सारे पैसे दे जाए और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। उसके लिए आपको 100% एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, जो कि बहुत बड़ी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, कि एक दिन उसे मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताना चाहूँगी। एक बार भगवान से नारद मुनि मिलने गए। नारद मुनि देखते हैं कि भगवान बहुत सारे तोहफे पैक करके अपनी अलमारी में रख रहे हैं। अब वो भगवान से आश्चर्य से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इतने सारे तोहफे किसके लिए तैयार किए हैं, और ये सारे तोहफे आप वापस अलमारी में रख रहे हैं, क्या आपको ये सारे तोहफे किसी को देने हैं? तो भगवान कहते हैं, हाँ, ये सारे तोहफे मैंने अपने भक्तों को देने के लिए ही तैयार किए हैं। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं, तो आप इसे वापस अलमारी में क्यों रख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि जब तक मैं उन्हें ये तोहफे उपहार स्वरूप दूँ, उससे पहले मेरे सारे भक्तों ने अपनी डिज़ायर्स ही चेंज कर दी। यानी बार बार वो अपनी डिज़ायर्स ही चेंज करते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था, लेकिन उनकी वो मांग मैं पूरी करूं उससे पहले तो उनकी मांग ही बदल जाती है। जैसे कि दोस्तों, कई सारे लोग हैं जिसे एक दिन क्रिकेटर बनना है, दूसरे दिन सिंगर बनना है, तीसरे दिन एक्टर बनना है, चौथे दिन लॉयर बनना है, पाँचवें दिन इंजीनियर बनना है।
अपने गोल्स को हर दूसरे चौथे दिन वो बदलते रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देती। अब हम 7वीं गलती के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि जब तक आपकी मांग जो कि आपने यूनिवर्स के आगे रखी है वो पूरी हो तब तक वो पेशेंस नहीं रखते हैं। जैसे मान लो आज आपने एक आम का पौधा लगाया है और दूसरे ही दिन आप एक्सपेक्ट करने लगो इसमें आम आए या नहीं, इसमें आम आए या नहीं। उसके बाद आप डाउट करना शुरू करते हो, ये पौधा तो ठीक है ना, यह ज़मीन तो ठीक है ना, मैंने पानी ठीक तरीके से दिया है ना। तो जब भी आप किसी चीज़ को करना शुरू करो उसकी डिवाइन टाइमिंग को आने तक आप थोड़ी पेशेंस रखो। यूनिवर्स भी अपना अपना काम अपने टाइम पर करता है। सो दोस्तों, हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गलतियाँ मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप नहीं करेंगे ताकि आपके सारे मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरे हो जाए। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप ऐसी ही अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं, अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन अपने गोल्स को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसे अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले फ्री वेबिनार का हिस्सा बन सकें और जो भी Q&A सेशन हम वीकली करते हैं उसका आप हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।